हेलो दोस्तों। जैसा आपको पता है कि हर साल यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीट कंडक्ट होती है हर साल। अगर आप कोविड को छोड़ दे जाए तो उस टाइम पे इस चीज़ को पोस्टपोन कर दिया गया था और उसी कड़ी में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 जो है वो अभी अजरबैजान की कैपिटल बाकू में कंडक्ट हो रही है, जो कि नवंबर 11 से लेकर नवंबर 22 तक चलेगी। इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 को क्लाइमेट फाइनेंस भी कहा जा रहा है। उसको क्लाइमेट फाइनेंस क्यों कहा जा रहा है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिस तरीके से यूएस में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए और डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा से प्रेसिडेंट बनना, और साथ साथ में इस बार जो तालिबान भी है वो भी अपना डेब्यू कर रहा है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट टॉक्स में। तो ये दोनों इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 से कैसे रिलेटेड है हम उसके बारे में जानेंगे। और उससे पहले जानने से पहले कि किस तरीके से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इससे रिलेशन है, हमें क्लाइमेट फाइनेंस समझना पड़ेगा। और साथ साथ में तालिबान क्यों डेब्यू कर रहा है इस यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट में, उससे रिलेटेड हमें यह देखना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज का डेवलपिंग नेशंस या फिर जो वल्नरेबल नेशंस हैं उन पे क्या इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। जब आप ये दोनों कंसेप्ट समझ जाएंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि जैसे कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के लिए जैसे क्लाइमेट चेंज एक हमारे लिए चैलेंज बन चुका है, उसी तरीके से जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 है उसके पास भी क्लाइमेट चेंज के साथ साथ में एडिशनल चैलेंजेस हैं व्हेन इट कम्स टू री इलेक्शन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एज यूएस प्रेसिडेंट, एज वेल एज तालिबान इज अटेंडिंग इट्स फर्स्ट यूएन क्लाइमेट समिट। तो ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बोला, पहली चीज दो कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, क्लाइमेट फाइनेंस और डेवलपिंग नेशंस पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो COP 29 को क्लाइमेट फाइनेंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी कहा जा रहा है क्योंकि ये वन ऑफ द सिग्निफिकेंट मुद्दा कह सकते हो आप, या फिर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिबेट या डिस्कशंस होने वाला है। अब क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब ये है कि जिस तरीके से पास्ट में हिस्टोरिकल एमिशंस किए गए हैं डेवलप कंट्रीज के द्वारा, उनकी वजह से ज़्यादा इंपैक्ट हुआ है क्लाइमेट चेंज पे, या फिर वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बट उसका नुकसान जो है वो ज़्यादा डेवलपिंग नेशंस के ऊपर आ रहा है या फिर वल्नरेबल नेशंस के ऊपर आ रहा है। उसी वजह से एक क्लाइमेट फाइनेंस का कंसेप्ट निकल के आता है कि जो भी वेल्दी नेशंस हैं, जो भी डेवलप्ड नेशंस हैं, वो एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो क्या करेंगे, वो ग्रांट में देंगे या फिर वो इन्वेस्ट करेंगे या फिर वो ऐसी टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करेंगे डेवलपिंग नेशंस या वल्नरेबल नेशंस की तरफ, जिससे कि वो क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट कर पाएं या फिर मिटिगेट कर पाएं। इसी तरीके से 2020 से ये डिसाइड किया गया, 2020 से एनुअली $100 बिलियन दिए जाएंगे डेवलप्ड नेशंस या वेल्दी नेशंस के द्वारा डेवलपिंग नेशंस को। बट देखने को ऐसा मिला कि हर साल दर साल कोई भी इस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया, डेवलप नेशन ने इस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मुद्दा जो है वो क्लाइमेट फाइनेंस है, जिसमें कि एक कंक्रीट मैकेनिज्म बनाना है जिससे कि फाइनेंशियल कमिटमेंट इंश्योर किया जा सके और वेल्दी नेशंस जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, क्योंकि उन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल एमिशन किया जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ, तो वो ये जो पैसा है वो डेवलपिंग नेशन को दिया जा सके जिससे कि वो क्लाइमेट चेंज से अडेप्ट या मिटिगेट हो सके। इसीलिए सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये है, कौन प्रोवाइड करेगा फंड, कितना प्रोवाइड करेगा और कितनी नीड है, ये सारों पे डिस्कशन होगा। इसलिए क्लाइमेट फाइनेंस कहा जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डेवलप नेशन और डेवलपिंग नेशन का कंसेप्ट। दूसरा, जो डेवलप नेशन रिस्पॉन्सिबल है इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसका इस क्लाइमेट चेंज का ज़्यादा रिस्पॉन्स हमें डेवलप नेशंस में ना होके हमें डेवलपिंग नेशंस और वल्नरेबल नेशंस पे देखने को मिलता है। जिस तरीके से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आप देख रहे हैं, चाहे वो फ्लैश फ्लड्स हों, जैसे वो ड्रॉट्स हों, जैसे वो लैंडस्लाइड्स हों, या फिर कुछ और भी हो, क्लाउड बर्स्ट भी हो, राइट, एक्सट्रीम हीट वेव्स हों, वो सारे का सारा इंपैक्ट किसको देखने को मिल रहा है, वो डेवलपिंग नेशंस और वल्नरेबल नेशंस को देखने को मिल रहा है। और अगर आप क्लाइमेट एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स की माने तो कम से कम अगर मैं बात करूं तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है अगर आप क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करना चाहते हो या फिर मिटिगेट करना चाहते हो। अब ये फाइनेंसिंग का जो सवाल है ये तीन चीजें डिस्कस करता है। पहली चीज कि हम कैसे ट्रांजिशन करेंगे फॉसिल फ्यूल से ग्रीन एनर्जी में। पहला कंसेप्ट क्या आता है, पहला कंसेप्ट ये आता है। दूसरा कंसेप्ट क्या आता है, दूसरा कंसेप्ट आता है कि हम कैसे क्लाइमेट के जो इंपैक्ट हैं उनमें हम अडेप्ट करेंगे और हम वो सपोर्ट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं जब भी क्लाइमेट चेंज की अडेप्टेशन की बात आती है। और तीसरी बात आती है कि जो वल्नरेबल कंट्रीज अभी क्लाइमेट चेंज से इंपैक्ट हो चुकी हैं, है ना, उनको हम कैसे कंपनसेट करेंगे। तो फाइनेंसिंग में ये तीन सवाल आते हैं। ठीक है, पहला बात आता है ट्रांजिशन का, दूसरा बात आता है हम कैसे अडेप्टेशन में सपोर्ट करेंगे, तीसरा बात आता है कि हम वल्नरेबल कंट्रीज को कैसे कंपनसेट करेंगे। अब इसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का रोल आता है।
तो जैसे मैंने आपको बोला कि वेल्दी नेशंस को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा एक स्पेसिफिक अमाउंट, जिससे कि हम डेवलपिंग नेशन और वनरेबल नेशन को सपोर्ट कर सके व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज। बट 2017 में जब यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे थे, राइट, उस टाइम पे यूएस डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने प्लेज किया था कि मैं अपने आप को यूएस को जो है विड्रॉ कर लूंगा पेरिस एग्रीमेंट से। पेरिस एग्रीमेंट ये कहता है कि हमें जो ग्लोबल वार्मिंग है या जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। अब ये सारे जो की टर्म्स हैं, जो की कंसेप्ट्स हैं, आप यूपीएससी उदयबैन अकेडमी पे आ सकते हैं, मैं 1 या 2 दिन में एक कॉम्प्रहेंसिव वीडियो लाने वाला हूं। तो उस टाइम पे ये प्लेज करते हैं और उसके बाद में 2020 में ये विड्रॉ भी कर लेते हैं पेरिस एग्रीमेंट से। तो वहां पे पूरे वर्ल्ड जो लीडर्स होते हैं या फिर जो भी क्लाइमेट एनालिस्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि यूएस जिसके नक्शे कदम पे बाकी वेल्दी नेशंस चलते हैं या फिर बाकी जो इसको फॉलो करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ऐसे स्टेप लेंगे और वो भी क्लाइमेट चेंज को इतना सीरियसली नहीं लेंगे और कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो इफेक्ट हो जाएगा और हमने जो प्रोवाइड करना है डेवलपिंग नेशंस को या फिर वल्नरेबल नेशंस को वो हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो उसके बाद में वो दोबारा से पेरिस एग्रीमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं। उसी प्रकार की अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को सीरियसली ना लें, राइट, और वो अपने आप को विड्रॉ कर लें ऐसे कुछ क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से, और साथ साथ में जो ये हम क्लाइमेट फाइनेंस की बात कर रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं पूरा ना हो पाए, हम एक कंक्रीट मैकेनिज्म ना ला पाएं और बाकी जो कंट्रीज हैं वो भी इसके नक्शे कदम पे चलें कि यूएस नहीं कर रहा है तो हम भी नहीं करेंगे। सो दिस इज द एडिशनल चैलेंज विच राइट नाउ द वर्ल्ड इज फेसिंग अलॉन्ग विद क्लाइमेट चेंज, राइट, यू गेट इट। तो आपको पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज क्या है कि तालिबान क्यों इस बार अपना डेब्यू कर रहा है राइट नाउ यूएन क्लाइमेट समिट पे। अब ये इंटरेस्टिंग ये हो जाता है कि जो अजरबैजान है जो इसको होस्ट कर रहा है इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को, वो एक इन्विटेशन भेजता है जो भी तालिबान के एनवायरमेंटल एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं या फिर जो एनवायरमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको इस इवेंट को अटेंड करने के लिए, और वो इस चीज को वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, राइट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि डेवलपिंग नेशन किस तरीके से सफर कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट से, उसमें अफगानिस्तान का भी नाम आता है। क्यों? क्योंकि जो अफगानिस्तान है उसमें रिसेंट ईयर्स में ये देखा गया है जिस तरीके से फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, जिस तरीके से ड्रॉट्स आ रहे हैं, और इसी साल जब फ्लैश फ्लड्स आते हैं जिसमें लगभग आप देखेंगे, आप ये पाएंगे कि 350 अफगान जो लोग हैं वो मारे गए, लगभग 8000 होम्स जो हैं वो डैमेज हुए, और साथ साथ में हम मानेंगे 5000 लोग की जो फैमिलीज हैं वो डिस्प्लेस हुई। तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। एक्सेप्ट इसके साथ साथ में आपको ये देखना पड़ेगा कि अफगानिस्तान जो है वो पॉवर्टी से भी साथ में जूझ रहा है, तो उनके वो वैसे ही पॉवर्टी से जूझ रहे हैं और साथ साथ में क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट, तो ना वहाँ की फैमिलीज ना वहाँ का एनवायरनमेंट, साथ साथ में वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो भी इफेक्ट हो रहा है। और उसमें जो इनका हिस्टोरिकल एमिशंस हैं, अगर आप पास्ट में बात करें कि इन्होंने कितना फॉसिल फ्यूल एमिशन किया, उसमें इनका सबसे कम रोल है, लेकिन इंपैक्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा है, राइट। तो इसलिए डेवलपिंग नेशन, इसलिए जो अजरबैजान है या फिर इसलिए जो बाकी कंट्रीज हैं, उन्होंने शायद ये भी एक्सेप्ट किया कि तालिबान को बुलाना चाहिए जिस तरीके से वो इस इंपैक्ट से जूझ रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट बात यह है, सरप्राइजिंग बात यह है कि तालिबान को जो है यूएन जो यूएन स्टेट्स हैं वो एज ए लेजिटिमेट रूलर या लेजिटिमेट अथॉरिटी रिकॉग्नाइज नहीं करता एडमिनिस्ट्रेशन अफगानिस्तान के अंदर, राइट। जैसे वो यूएन, और यूएन ने जो अफगानिस्तान की सीट है वो भी अलॉट नहीं कर रही तालिबान को, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर है। उसका रीजन ये है कि जिस तरीके की तालिबान पॉलिसीज फॉलो करता है व्हेन इट कम्स टू रेस्ट्रिक्शन ऑन वुमेन्स एजुकेशन, उनके मूवमेंट पे। जैसे कि मैं आपको बात करूं कि अगर आपको रोड ट्रिप्स पे जाना है या लॉन्ग आप ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं, तो अगर जब तक आप मेल गार्जियन से अकम्पनीड नहीं है, जब तक आपके साथ मेल गार्जियन नहीं है, तो आप जा नहीं सकते। आप पब्लिक के अंदर आपको अपना फेस और अपनी पूरी बॉडी जो है वो पूरी ढकनी पड़ेगी। साथ साथ में जो गर्ल्स की एजुकेशन है उस पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। ओवर द एज ऑफ 12 ईयर्स कोई भी लड़की स्कूल में या फिर हायर एजुकेशन नहीं परस्यू करेगी। तो इन रेस्ट्रिक्शंस और इन पॉलिसीज़ की वजह से स्पेशली जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स हैं वो तालिबान को एक लेजिटिमेट रूलर या लेजिटिमेट अथॉरिटी नहीं मानते हैं अफगानिस्तान के अंदर। इसलिए सरप्राइजिंग है कि जहां पहले कहीं ऐसी स्टेट, मतलब पहली ऐसी सीट्स नहीं अलॉट की गई तालिबान को व्हेन इट कम्स टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, बट इस बार यूनाइटेड नेशन के क्लाइमेट समिट में की गई, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज जो है वो इन डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग अफगानिस्तान को भी इफेक्ट कर रहा है और वहां पे अभी तालिबान की सरकार है, राइट। आपको ये पूरा पिक्चर समझ में आया, ये सारी चीजें। लेकिन जब तालिबान से पूछा जाता है तो तालिबान ये कहता है कि जो हमारा इस्लामिक लॉ ऑफ शरिया है हम उससे अलाइन करते हैं, हम उसकी प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं और हम नहीं चाहते कि कोई भी कंट्री हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करे
राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये करते हैं कि पॉलिटिकली आप हमें आइसोलेट कर सकते हैं, बट जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट डेवलपिंग नेशन और वल्नरेबल नेशन में देखने को मिल रहा है, उसका जो इंपैक्ट है वो हमारे नेशंस में भी है, और हम भी इन डिस्कशन का पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बिकॉज हम भी चाहते हैं कि ऐसे डिस्कशंस हों, ऐसे टॉक्स हों, जहां पे हम ऐसे स्टेप्स ले सकें जिससे हम ये इंश्योर कर सकें कि ये जो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट है वो हमारी मासेस और पॉपुलेशन को इफेक्ट ना करे, राइट। अब जो ये समिट हो रही है उसके तहत जो तालिबान है वो एक परमानेंट स्टेट नहीं है, वहाँ पे एज ए ऑब्जर्वर ही स्टेट माना गया है, जहाँ पे वो पेरीफेरी जो आसपास की जो टॉक्स होगी वहाँ पे डिस्कशंस में वो पार्टिसिपेट करेगा या फिर उन चीज़ों को सिर्फ ऑब्जर्व करेगा, साथ साथ में वो बायलैटरल टॉक्स जो हैं वो कर सकता है बाकी कंट्रीज़ के साथ में। सो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने कवर करी कि किस तरीके से वैसे ही क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए, उसके साथ साथ में जब कॉन्फ्रेंस पार्टीज कंडक्ट करी जा रही है तो कौन कौन से एडिशनल चैलेंज हमें फेस करने पड़ रहे हैं व्हेन इट कम्स टू डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले भी विड्रॉ कर चुके हैं पेरिस एग्रीमेंट से, और साथ साथ में तालिबान जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है जिसका इंपैक्ट जिस पे क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वो कैसे इसमें पार्टिसिपेट करती हुई नजर आ रही है। तो होपफुली आपको पूरा एक पिक्चर समझ में आया होगा। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आपकी लाइफ में इस लेक्चर ने वैल्यू ऐड करी, आप चाहते हैं कि किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड करे, तो इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। हैव अ सेफ डे।